लेकिन मजे की बात यह है कि आज बैंकिंग शेयरों से जो लीडरशिप आई है वो बड़ी कमाल की है। वीकेंड पर जो नतीजा है उसमें सबसे मजबूत नतीजा आईसीआईसीआई बैंक के। और मैं एक बात फिर से कहूँ, ये मार्केट बैंक्स के नतीजों को पढ़ने में गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, आपको याद होगा एक्सिस बैंक के नतीजे फ्राइडे को, जब एक्सिस बैंक के रिजल्ट आए तो सब लोगों को लग रहा था कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट उतने बढ़िया नहीं है, उतना ठीक है यार, ऐसा कोई तोड़ फोड़ नहीं है। ऐसा हम बहुत स्ट्रांगली हम कह रहे थे कि इंटरनल्स बड़े स्ट्रांग है। सेम चीज़ आज आप आईसीआईसीआई बैंक में देखिए, किसी को भी इतने स्ट्रांग नंबर्स नजर नहीं लग रहे कि ऐसा लगे कि भाई आईसीआईसीआई बैंक आज 4% भाग सकता है, लेकिन हमें मजबूत लग रहे थे। देखिए एक्सिस बैंक जो हमने जहाँ से रिकमेंड किया 3 दिन में 100 रुपये वहाँ से चल चुका है। आप देखिए इस तरह का एक्शन आप आते हुए देख रहे हैं बाजार में। सो आई थिंक बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा बाजार बैरिश ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरा, नतीजों को समझ नहीं पा रहा है और नतीजों से आगे का ट्रेंड नहीं समझ। 1060 से 1160 आ गया है एक्सिस बैंक 3 दिनों में, ये एक्सिस बैंक का कमाल है। सो मेरा ये समझना है कि बैंकिंग सेक्टर में जहाँ भी थोड़े से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए नतीजा अच्छा है तो भागे। आरबीएल सेम वही किया, हमने कहा 3% ऊपर खुलेगा, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखिए, ठंडा भी हो गया। सो बिल्कुल परफेक्ट, बैंकों का मूवमेंट एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो आपको वहाँ पर मौके पूरे पूरे हैं। रहा सवाल आज की तेजी का, तो नेहा जी मैंने एडिटर सेक में भी ये लिखा कि पहली चीज़ तो है कि लीडरशिप बैंक्स ने दी है, नंबर 1। नंबर 2, आईसीआईसीआई बैंक ने लाइफ टाइम हाई पर बैंक निफ्टी को भी पहुंचाया है और बैंक निफ्टी को भी ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। 2.5% हमारा फेवरेट एक्सिस तो आज भी मजबूत है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने पिछले हफ्ते गुरुवार को एक्सिस बैंक खरीदा है हमारी सलाह पर जो हमने दी थी उस समय, तो अब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आरबीएल बैंक भी हमने गुरुवार को दिया था 280 के टारगेट के लिए, 275 280 वो टारगेट हासिल हुए। एक्सिस बैंक हमारा बुधवार का था, 1065 पे दिया था। अब अगर आपके पास है तो एक बार एक्सिस बैंक भी बुक कर सकते हैं। फिर नया जो आएगा तब देखा जाएगा। लगातार 6ठे दिन तेजी है, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स लाइफ हाई पर है। अब लाइफ हाई पर पहुंचने के बाद आपको लग सकता है कि थोड़ा ठंडा है, लेकिन ठंडा कुछ नहीं, फोकस दिग्गजों पर ज़्यादा है। और क्यों है वो समझिए, 2 वजह से। पहली, सीरीज के पहले दिन बाजार हल्के हो गए। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 35%। 150 पॉइंट घटने के बाद आप पुट कॉल रेशियो देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के घट कर आ गए। सो हल्के बाजारों के लिए ऊपर आना बड़ा आसान होता है, पहला। तो आपके लिए पोजीशन वाइज करेक्शन हो गया। पहले दिन एफआई ने इतना जमकर बेचा शुक्रवार को, आप कैश और वायदा कारोबार सब मिला के देखेंगे तो 11,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली है। क्यों? ये सोच करके दूसरे फेज के इलेक्शन के रिजल्ट जो इलेक्शन जो होंगे उसमें भी वोटिंग बहुत कम होगी, लेकिन कंपैरेटिवली वोटिंग थोड़ी सी बेहतर होती आई। नो डाउट 2019 से कम है, लेकिन उतनी बुरी नहीं। शायद एक वो दूसरा रीजन था कि एफआईएस की पोजीशन कम थी और वो एफआईएस की पोजीशन उस वजह से कम हुई, और हो सकता है आज के सेशन में फिर एफआईएस की तरफ से ही शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखे। 2 वजह से, एक, वोटिंग परसेंटेज उतना खराब नहीं आया जितना वो सोच रहे थे। 2, ग्लोबल मार्केट्स आपको मजबूत होते दिख रहे हैं। अमेरिका मजबूत था शुक्रवार को, डाउ फ्यूचर्स मजबूत है, यूरोप में तेजी है। तो आप कितनी मंदी और किस वजह से करेंगे, वो वाली बात है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से, लेकिन यही है कि जब तक इलेक्शन तक अब ये मामला ऐसा ही रहेगा, कभी तेज कभी मंदा, कभी गर्म कभी ठंडा, वैसा वाला चलता रहेगा, ऊपर नीचे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो रिकवरी है वो काम की है, स्क्रीन पर बनती हुई दिखिए और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। ओके सर, बस एक क्लैरिटी मुझे यहाँ पर चाहिए थी कि आपने तो कहा ही था कि बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। क्या माना जाए कि अब ड्राइविंग सीट पर बैंक निफ्टी बैठेगा, यहाँ से निफ्टी को भी खींचने का काम करे? नहीं, अब इतना देखिए 49,350 पे अब भी काय की ड्राइविंग सीट, अब तो ये पायलट की सीट पे है। राइट ड्राइविंग सीट का नेहा जी, ये तो उड़ रहा है। हाँ, तो ड्राइविंग सीट तो गई, भूल जाइए। हाँ, पायलट वाली। और वो भी कौन सा वाला, आपका तो आर्मी बैकग्राउंड, सबसे तेज कौन सा, सुपरसोनिक? हाँ, सबसे जो सबसे वाला फास्ट भागता है। एग्जैक्टली हाँ, बस वही वाला। तो वो वाली स्पीड देखिए, 2.5% बैंक निफ्टी। 1100 पॉइंट कब देखा था, मतलब याद ही नहीं आता, वंस अपॉन ए टाइम हो गया था 1100 पॉइंट की तेजी देखे हुए, तो मतलब आंखें ही तरस गई, सोचिए। सो ये तो एकदम अलग ही मूड माहौल में है बैंक निफ्टी, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बैंकिंग शेयरों पर, और इस रिजल्ट सीजन में हम ऑलरेडी बैंकिंग शेयरों पर कह ही चुके कि आपको याद होगा 2 दिन पहले और 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात होगी, नूपुर को याद होगा ये? नहीं, नूपुर आपको डोंट वरी, नूपुर एकदम स्ट्रेस में आ गई, मुझे क्या याद नहीं है। कुशल को याद होगा, क्योंकि कुशल आईटी संभालते हैं ना सारा का सारा, मतलब आईटी हमारे ऑफिस की आईटी नहीं। हाँ, ऑफिस की आईटी के मामले में तो उनको खुद का मोबाइल का बैकअप प्रॉपर नहीं लेना था, लेकिन बाकी हाँ, जो
कुशल, आपको याद होगा जब आईटी शेयरों के रिजल्ट आ रहे हैं, हमारी ये बात हुई थी, हम्म, आईटी से निकल के बैंक्स में आ जाइए। एब्सोल्युटली, करेक्ट। एब्सोल्युटली, आईटी पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश है, लेकिन इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में 2 बैंक और 2 आईटी के नतीजे देखने के बाद हमने एक्सिस बैंक में बहुत क्लियरली कहा था, एक्सिस के रिजल्ट देखने के बाद आईटी छोड़ दीजिए। आप उसके बाद देखिए, कोई विप्रो खराब, कोई एचसेलटेक खराब, बहुत खराब। कोई परसिस्टेंट खराब, ठीक है, एक एम्फेसिस को थोड़ा छोड़ दीजिए। सो और बैंक्स में देखिए, चाहे आप आईसीआईसीआई देख लीजिए, चाहे आप खाली आरबीएल एक बार मजबूत आके गया है, बैंक्स में धीरे धीरे रिजल्ट्स आपको बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस देख लीजिए, सबसे बड़े जो हमारा फेवरेट है। सो आई थिंक वो एक जो शिफ्ट हमने पिछले हफ्ते कहा था कि आईटी से एक बार रिजल्ट सीजन में आप बैंक्स पे शिफ्ट हो जाइए, वो काम करता हुआ दिख रहा है। इसलिए अभी भी पायलट सीट पे है और रहेंगे थोड़ा और। ओके, चलिए सर, ये